क्राइम स्टोरी में आज उन दो कत्लों की कहानी पेश है जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया है। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद भी गच्चा खा गई। यह सच है, ना कि किसी मुंबईया फिल्म की कोई कहानी है। जुर्म की दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से ही लिया जाता है। यह शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 कब्रों का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने बुना हो। चलिए क्राइम स्टोरी में आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया है। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद भी गच्चा खा गई। यह किसी मुंबईया फिल्म के पर्दे के लिए लिखी गई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है, यह सच है। सच भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है। दो पक्षों की रंजिश से कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भुनकर कत्ल कर दिया गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर सदाब की किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सदाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई। बस यहीं पर पुलिस की टीमें आकर अटक गई। पड़ताल में पुलिस की टीमों के सामने सवाल था कि आखिर जब कोई इंसान 1-2 गोलियों में ही मर सकता है तो फिर डॉक्टर सदाब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास मकसद क्या रहा होगा। 100% का एक सवाल था। सवाल जितने काम का था उससे ज्यादा वह उलझा हुआ भी था। पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोल ली। मतलब एक इंसान के बदन में इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिशन ही मार सकता है, वरना कत्ल तो 1-2 गोलियों से भी हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तर्क को डॉक्टर सदाब के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर सदाब शरीफ चाल चलन वाले व्यक्ति थे। उनकी कभी किसी से रंजिश की बात तो दूर की है, तू मैं भी नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर सदाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलाने शुरू किए थे। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि हो ना हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर सदाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होता रहे मगर एक जगह जाकर वो हारता है। उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर सदाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर सदाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों और किस कातिल ने झोंकी? खुद से पैदा हुए इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर की पुलिस हापुड़ पहुंच गई। हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे 18 मार्च 2022 को हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर सदाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल पिछले वर्ष 18 मार्च को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थानों पर 31 कब्र का इंतजाम करके उन टुकड़ों को दफन कर दिया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर सदाब हत्याकांड और हापुड़ में हुए इरफान की हत्या के बीच पहुंची तो उसे और भी काफी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गई जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर सदाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 कब्र खोदकर दफन किया था। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए सदाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर सदाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर सदाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वे सभी हापुड़ में 18 मार्च 2022 को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर सदाब के भाई और दोस्तों का नाम सामने आ रहा था। पुलिस ने 31 कब्र, एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की कड़ी से कड़ी जोड़ ली। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए है।